दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी। तभी वहां किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं। वे नाचते गाते हैं और शगुन का पैसा लेते हैं। लेकिन जब उनकी नज़र दूल्हे पर पड़ती है तो वे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, वह दूल्हा उन्हीं की कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि वह भी एक किन्नर था। अब दोस्तों, उस लड़की की शादी उस लड़के से हो चुकी थी और विदाई का समय नज़दीक था। इसी का कारण किन्नरों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी से कुछ कह सके। लेकिन दोस्तों, यह लड़की की जिंदगी का सवाल था, इसलिए किन्नर समाज के लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस लड़के की सच्चाई लड़की वालों तक पहुंचनी चाहिए। इसके बाद सभी किन्नर मिलकर अपने स्तर से इस खबर की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। आखिर में वे लड़की के माता पिता के पास जाकर सारी बात बताते हैं। वे कहते हैं, आपकी बेटी की शादी जिस लड़के से हुई है वह मर्द नहीं है, वह एक किन्नर है, यानी नामर्द है। दोस्तों, लड़की के माता पिता यह सुनकर सन्न रह जाते हैं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन किन्नर लोग उन्हें समझाते हैं, देखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी जांच पड़ताल कर लीजिए। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि इस बात से कोई हंगामा खड़ा हो जाए। दोस्तों, घर की कुछ महिलाएं मिलकर एक खतरनाक योजना बनाती हैं, जिसके तहत वे लड़की के भाभी की इज्जत को दांव पर लगा देती हैं। वे उसे कहती हैं, बहू, तुम एक काम करो, तुम दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने कमरे में बुलाओ और उसकी सारी चीजें चेक करो कि वह किन्नर है या मर्द। अब भाभी के लिए उसकी ननद की इज्जत का सवाल था और शादी हो रही थी। अगर दूल्हा किन्नर निकला तो उसकी ननद की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए भाभी पीछे नहीं हटती और दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब दोस्तों, इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह बहुत रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े और हम आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते रहे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था और उसकी शादी पुनीत नाम के लड़के से तय हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और माता पिता के राजी खुश होने पर उनकी शादी तय हो गई। शादी का दिन आया, बारात आई और धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन उस समय सुबह के 5 बजे थे और लड़की की विदाई की तैयारियां चल रही थीं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किन्नर समाज के लोग जहां भी खुशखबरी मिलती है वहां पहुंच जाते हैं। उसी गांव में जहां शादी हो रही थी वहां एक बच्चा भी पैदा हुआ था। किन्नर समाज के लोग उसी रास्ते से होते हुए उस घर पर जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें शादी का समारोह दिखाई देता है तो वे वहीं उतर जाते हैं और उतरकर किन्नर समाज के लोग नाच गाना शुरू कर देते हैं और दूल्हा दुल्हन के पिता से शगुन का पैसा मांगने लगते हैं। उन्हें यह पता होता है कि मोटी रकम दूल्हा और दुल्हन के पिता के पास ही मिलेगी। कुछ लोग तो मामूली रकम देकर इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब किन्नर समाज के लोग दूल्हे को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वे आपस में खुसर फसर करने लगते हैं। दूल्हे का चाल चलन, हाव भाव, बात करने का तरीका और उसकी आंखें सभी किन्नर जैसी लग रही थीं। दोस्तों, किन्नर समाज के लोगों का यह पुराना अनुभव उन्हें बताता है कि यह कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि यह हमारी ही श्रेणी का है। वे जल्दी से पहचान जाते हैं कि यह भी किन्नर है। हालांकि उस समय तक मामला काफी बढ़ चुका था और दुल्हन की विदाई का समय नजदीक आ चुका था। कुछ ही देर में विदाई होने वाली थी। तभी जैसे ही पुनीत अपने पापा के साथ किन्नर समाज को शगुन देने के लिए उनके पास पहुंचता है, एक किन्नर जिसका नाम सुमन होता है वह कहती है, क्या हीरो, शादी तो कर ली, लेकिन गुजर बसर कैसे करोगे? इस पर दूल्हे के पिताजी कहते हैं, मेरा बेटा करेगा और करेगा। तब सुमन किन्नर कहती है, तुम्हारा बेटा तो उस लायक नहीं लग रहा है। यह सुनकर दूल्हे के पिताजी को समझ में आ जाता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ शक हो रहा है। दोस्तों, दूल्हे के पिताजी तुरंत अपनी जेब से 8,000 से 2,000 निकालते हैं और किन्नर समाज के हाथों में थमा देते हैं। साथ ही वे हाथ जोड़कर कहते हैं, आप लोग हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि इसकी जिंदगी खुशहाली से बीते और अब आप लोग यहां से चले जाइए। लेकिन दोस्तों, पैसा लेने के बाद भी किन्नर समाज के लोग वहां से जाने को तैयार नहीं होते। भले ही वे मांग कर खाने वाले लोग हो, लेकिन उनके अंदर भी एक दिल होता है। वे उस लड़की की जिंदगी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। इसलिए दोस्तों, वे लोग अपने स्तर से फिर से जांच पड़ताल करने की ठान लेते हैं।
उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि सच को सामने लाना था, ताकि उस लड़की का भविष्य सुरक्षित रहे। दोस्तों, जैसे ही पुनीत टेंट में अपने लिए बनाई गई जगह पर चारपाई पर बैठा हुआ था, किन्नर समाज के लोग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वे उसे छेड़ने लगते हैं, इधर उधर छूने लगते हैं और उसकी जेब में हाथ डालकर पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। वे यह सब करते हुए दूल्हे के बारे में कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, यह पता लगाने के लिए कि वह वाकई किन्नर है या नहीं। लेकिन दोस्तों, दूल्हे के पिताजी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वे गुस्से में किन्नरों को डांटकर वहां से भगा देते हैं। किन्नर समाज के लोग उस वक्त तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वे अपनी बात को यूं ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसके बाद वे लोग उठकर लड़की के दरवाजे पर चले जाते हैं। वहां लड़की वालों द्वारा उन्हें इज्जत से बिठाया जाता है। उन्हें चाय, नाश्ता और मिठाई दी जाती है। शगुन का पैसा भी दिया जाता है और यह सब बड़े आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। तभी किन्नर सुमन, जो उनके समूह की अगुवाई कर रही थी, लड़की की माँ, बुआ और भाभी को अपने पास बुलाती है। वह उनसे पूछती है, आपकी बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, क्या वह आपकी बेटी का प्रेमी है? क्या यह लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? लड़की के घर की महिलाएं जवाब देती हैं, यह अरेंज मैरिज है। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को देखा है और पसंद किया है। हम सभी की सहमति से यह शादी हो रही है। यह सुनकर सुमन गंभीर होकर कहती है, बहन जी, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। जिस लड़के से आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं, वह मर्द नहीं है, वह हमारी ही श्रेणी का है, यानी किन्नर है। क्या आपको उसकी इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है? दोस्तों, ये सुनते ही लड़की के घर की महिलाएं हैरान और परेशान हो जाती हैं। वे कहती हैं, आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? यह तो असंभव है। सुमन जवाब देती है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें अब भी थोड़ा शक है, लेकिन हमें पूरा यकीन हो रहा है कि वह लड़का मर्द नहीं है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप खुद अपने स्तर से इसकी जांच करें। अगर यह बात सच निकली तो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। विदाई आपके चौखट से हो जाएगी। फिर कभी कोई उस लड़की से शादी नहीं करेगा। आपकी बेटी अभी आपके घर पर है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि यह अच्छा मौका है। एक बार अपने स्तर से उस लड़के की असलियत के बारे में पता लगाइए। दोस्तों, यह सुनकर सभी महिलाएं आपस में खुसर फुस करने लगती हैं। तभी एक औरत कहती है, यह बात तो हमें रात से ही शक था कि इस लड़के में कुछ गड़बड़ी है। वह लड़का जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब दोस्तों, सभी महिलाएं मिलकर एक योजना बनाती हैं और तय करती हैं कि जब दूल्हा गिफ्ट लेने के लिए दरवाजे पर आएगा तो गिफ्ट देने के बहाने उसे कमरे में ले जाया जाएगा। यह काम प्रिया की भाभी को सौंपा जाता है। उन्हें कहा जाता है, भाभी जी, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप दूल्हे को अपने कमरे में लेकर जाइए और उसकी असलियत का पता लगाइए। क्या वाकई में वह किन्नर है या फिर वह मर्द है? इसका पता लगाना बहुत जरूरी था। प्रिया की भाभी भी यह सोचती हैं कि यह कदम उठाना जरूरी है क्योंकि उनकी ननद की जिंदगी का सवाल था। वह समझती हैं कि अगर वह यह कदम उठाती हैं तो उनकी ननद की जिंदगी बर्बादी से बच सकती है, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वह सोचती हैं कि यह छोटा सा कदम उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी ननद की जिंदगी बदलने के लिए वह यह सब करने को तैयार है। इस तरह से योजना बन जाती है। लेकिन जब लड़की की विदाई का समय आता है तो उससे पहले एक रस्म होती है जिसमें लड़की की तरफ की महिलाएं दूल्हे को अकेले कमरे में बुलाती हैं और गिफ्ट देने की प्रक्रिया होती है। उसी रस्म के तहत प्रिया की भाभी दूल्हे को अपने साथ कमरे में लेकर जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। इसके बाद प्रिया की भाभी दूल्हे को इधर उधर छूने लगती हैं और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं। लेकिन जब पुनीत को यह महसूस होता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तब दोस्तों वह कहता है कि भाभी जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? तब उसकी भाभी कहती हैं कि ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और गिफ्ट इसी तरीके से दिया जाता है। आज आपको कोई भी नहीं रोकेगा, सब कुछ फ्री है, जो मर्जी करना है आप कर लीजिए। यहाँ की जो भाभियाँ होती हैं इसी तरीके से गिफ्ट देती हैं। अब दोस्तों, इस तरीके की बात वहां पर होने लगती है ना, तो वह कहता है कि नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा रस्म नहीं है। तब दोस्तों प्रिया की भाभी कहती हैं कि लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब बस मजा उठाइए, नुकसान तो हमारा हो रहा है। अब दोस्तों, उसके बाद प्रिया की भाभी क्या करती हैं कि रूम का जो लाइट होता है उसको बंद करती हैं और लाइट बंद करने के बाद दूल्हे के साथ बेड पर सो जाती हैं। उसके बाद उसको छूने लगती हैं, उसको गलत जगह पर टच करने लगती हैं। दोस्तों, जो पुनीत था ना, वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था।
वह बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो भी कुछ कर रही थी वह सिर्फ प्रिया की भाभी कर रही थी। वह चुपचाप सोया हुआ था। अब दोस्तों, अगर वहां पर कोई दूसरा लड़का होता तो शायद वह कुछ और ही कर देता। तब पता लग जाता कि हाँ भाई, वह लड़का नहीं है, एक किन्नर है। लेकिन दोस्तों, पुनीत वहां पर कुछ नहीं कह पाता है। इसी वजह से उसके भाभी को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि हो ना हो यह तो किन्नर है। और दोस्तों, जब भाभी उसकी पूरी 1-1.5 घंटे तक उसका जांच पड़ताल कर लेती है तो उनको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर तो वह बात नहीं है जो मर्दों में होता है, वो तो एक किन्नर है। दोस्तों, पुनीत जो है ना, वह परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके बाद प्रिया की भाभी अपने कपड़े ठीक करती हैं और फिर लाइट वगैरह ऑन करती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है। वह उससे कहती है कि देखो, मैं सच सच तुमसे पूछ रही हूं, तुम कुछ भी छुपाना मत, झूठ मत बोलना, मुझे बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है। अब दोस्तों, इधर जो है ना, दरवाजे के बाहर काफी सारी औरतें खड़ी थीं और वह लोग कान लगाकर सुन रही थीं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। काफी समय गुजर गया है, आखिर अंदर चल क्या रहा है, सभी लोग यही सोच रही थीं। तभी दोस्तों, जो पुनीत था वह बेड पर चुपचाप उठकर बैठ जाता है, सिर नीचे की तरफ झुका देता है और कहता है कि देखिए भाभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी कुछ किया धराया है वह मेरे पिताजी का किया धराया है। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं। कुछ साल पहले मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी इसी वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी और इस बार भी मैं पिताजी से मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी को दहेज का लालच था और दहेज की लालच में वह शादी यहां पर तय करवा दिए थे। लेकिन मैं उनको बहुत मना किया था, लेकिन वह मेरी बात नहीं माने थे। अब दोस्तों, जब यह बात उसकी भाभी सुनती है तो उसकी भाभी का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वह दरवाज़ा खोलती है, बाहर निकलती है और दोस्तों रोते हुए अपनी ननद के कमरे में चली जाती है। दोस्तों, जो प्रिया थी वह दुल्हन के कपड़ों में बैठी हुई थी, कमरे में सिकुड़ कर बैठी हुई थी, तो उसको सीने से लगाकर वह रोने लगती है। तब तक सभी औरतें वहां पर आ जाती हैं और पूछने लगती हैं, क्या बात है, क्या हुआ। अब दोस्तों, प्रिया की भाभी उस औरतों को सारी कहानी के बारे में बताती हैं और कहती हैं, उसमें तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है, वह तो सचमुच एक किन्नर है। किन्नर समाज के लोग सही कह रहे थे। अब दोस्तों, जब यह बात सभी औरतें सुनती हैं तो सभी औरतें मिलकर दूल्हे को कमरे में बंद कर लेती हैं। एक तरह से देखा जाए तो उसे बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, घर के 4-5 जिम्मेदार आदमी लोगों को यह बात खबर दी जाती है। पता चलता है तो बारातियों में जो 5-6 लोग थे, शादी कराने वाले जो मुख्य लोग थे, उन्हें पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और अपने स्तर से इस मामले का समझौता करती है। समझौता यह होता है कि जितना भी लड़की वालों के शादी में पैसा खर्च हुआ है वह लड़के के पिताजी सारा पैसा भरपाई करेंगे और जो भी सामान है उसे वापस किया जाएगा और उन लोगों से माफी मांगकर वहां से जाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, लड़के के पिताजी जानते थे कि उनका बेटा किन्नर है और यह जानने के बावजूद भी वह उस लड़की से अपने लड़के की शादी तय करवाए थे। जब यहां पर मामला खुलासा हुआ तो सभी लोग यह बात जान गए थे कि हां, लड़का किन्नर है, इसका भी खुलासा हो गया था। तो दोस्तों, कई लाख कैश जो लड़का था, दूल्हा उसके पिताजी लड़की वालों को देते हैं और देने के बाद यहां पर मामला सुलझा होता है। जो भी सामान वगैरह था, सारा सामान वापस किया जाता है और दोस्तों, दूल्हा वहां से अपना मुंह लटकाकर अपने घर वापस चला आता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं बताऊंगा कि वहां पर किन्नर जो आए थे वह भगवान बनकर आए थे। अगर वह लोग नहीं आते तो आज या फिर कभी भी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और दोस्तों, उन्हीं लोग के चक्कर में, उन्हीं लोग की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। कहानी को समाप्त करते हुए यह साफ हो जाता है कि किसी भी समाज में सच्चाई की ताकत हमेशा अधिक होती है। उस दिन किन्नर समुदाय के लोगों ने न सिर्फ अपनी भूमिका निभाई बल्कि एक लड़की की जिंदगी को बर्बादी से बचा लिया। लड़के के पिताजी जिन्होंने अपने बेटे की असलियत जानने के बावजूद शादी तय करवाई थी, उनके लिए यह एक बड़ा सबक था। आखिरकार पैसों और दहेज की लालच से ऊपर जाकर सच्चाई ने जीत हासिल की और सभी ने मिलकर इस मामले का समाधान निकाला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई सबसे अहम होती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और अपने समाज की सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हम सभी की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों,
इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस पूरी कहानी को सुनकर आपका मन सोचने पर मजबूर जरूर हुआ होगा। ऐसी ही और शिक्षाप्रद और विचारोत्तेजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।